हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ और सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, मैं ग्रैटिट्यूड के साथ शुरू करना चाहूँगी। जिन लोगों ने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, मैं उन सब की तरफ पॉजिटिव एनर्जी रेसिप्रोकेट करना चाहूँगी। ठीक है, मैं चाहती हूँ जो अमाउंट उन्होंने मेरे लिए यहाँ पे गिफ्ट किया है सुपर थैंक्स के रूप में, ये उनके जीवन में मल्टीप्लाई होकर के 100 मिलियन टाइम्स उनके जीवन में अबंडेंस के रूप में बरसे, अपार संपन्नता के रूप में उनके जीवन में ये बरसे, और एंजल्स का, स्पिरिट गाइड्स का आशीर्वाद हमेशा उन पर बना रहे और सभी दिव्य शक्तियों की कृपा हमेशा उन पर बरसती रहे। सबसे पहला नेम आ रहा है नव्याक्ष। थैंक यू सो मच नव्याक्ष, थैंक्स अ लॉट। डिवाइन सोल फ्रॉम न्यूजीलैंड, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। उमेश देशमुख, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। कल्याण सुंदरम्स, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू। Shirish Neetu Divine World, thank you so much, thanks a lot. Sushmita Giri, thank you so much, thanks a lot. Lakshmi V, thank you, thanks a lot. Narayan Chetri, thanks a lot, thank you. Vishwajit Sheer Sagar, thank you, thanks a lot. सो आते हैं आज के डाउनलोड पर। फ्रेंड्स, आज का डाउनलोड जिस किसी के लिए भी आ रहा है, पिछले कुछ दिनों से आपको हो सकता है कोई बुक अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, कोई ऐसी बुक जिसकी तरफ आप आकर्षित हैं, कोई स्पिरिचुअल किताब, ठीक है, कोई आध्यात्मिक किताब आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही है। एंड आपको कई दिनों से आपके ध्यान में ऐसा कुछ आ रहा होगा कि आपको वो बुक पढ़नी चाहिए। सो ये मैसेज आपके एंजल्स और आपके स्पिरिट गाइड्स आपको दे रहे हैं, और आपको बताया जा रहा है कि आपके जीवन से निर्धारित जवाब उस किताब के अंदर है। ठीक है, आप कोई भी रैंडम पेज उस किताब का अगर खोलते हैं तो आप देखेंगे कि जिस भी लाइन पर, जिस भी पंक्ति पर आपकी नज़र पड़ेगी, उसमें आपके लिए जवाब है। वो जवाब है जो आप काफ़ी दिनों से ढूंढ रहे हैं। काफ़ी दिनों से आपको कोई मन में कोई ऐसी दुविधा है, कोई परेशानी है, कोई प्रश्न है जो कंटिन्यूस आपके मन में, जहन में चल रहा है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप उस किताब को खोल कर देखिए, और उस किताब में आपको आपके सवाल का जवाब मिलने वाला है, राइट। और बहुत स्ट्रॉन्ग ये मैसेज आ रहा है कि आपकी तरफ कोई आकर्षित है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, एंड वो आपके साथ डेट पे जाना चाहते हैं। और पॉसिबल है कि उनका फोकस आप पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोकस वो आप पर कर रहे हैं कि इट्स फॉर्मिंग अ नज़र दोष। ये एक ईवल आई की तरह आपके लिए वर्क कर रहा है। तो आपको अपनी ईवल आई प्रोटेक्टर्स पहन के रखने, क्योंकि हो सकता है कोई आप पर किसी तरह का कोई ईवल आई कास्ट कर रहा हो, राइट। कोई ऐसा पर्सन है जो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बहुत आकर्षित है। उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, बेइंतहा खूबसूरत हैं, ठीक है। आपकी खूबसूरती से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, एंड आपके जो आकर्षण है, आपकी जो ऊर्जा है, उससे भी वो बहुत ज़्यादा प्रभावित है। ओवरऑल वो पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है, एंड वो आपका अटेंशन चाहते हैं। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपका पास्ट पर्सन है। हो सकता है आप करेंटली अभी भी उनके साथ टच में हैं। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जिनसे आपके लड़ाई झगड़े हुए, आपस में थोड़ा दूरियां हो गई, आपस में बात करना आप लोगों ने बंद कर दिया, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस आया आप लोग के बीच में। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप अच्छे से जानते हैं। आपके एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स की तरफ से मैसेज आ रहा है कि आपको उस बुक को रैंडमली खोलना है, ठीक है, एंड जिस भी पेज पर आप पहुंचते हैं वहां पर आपको आपके सवालों का जवाब मिलने वाला है। एंड आई एम चैनलाइजिंग वन मोर स्ट्रॉन्ग मैसेज, ठीक है। क्या चीज़ हो तुम, खुद तुम्हें मालूम नहीं है, राइट। तो आप क्या चीज़ है आपको मालूम नहीं है। आप अपनी पावर्स को भूल चुके हैं। हो सकता है आपके पेरेंट्स बहुत कंट्रोलिंग रहे हों, या फिर आप आपके इन लॉज बहुत कंट्रोलिंग रहे हों। काफ़ी यंग एज में हो सकता है आपकी शादी वगैरह हो गई हो, या फिर पॉसिबल है कि किसी के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग रहे हैं, ठीक है। आपके इन लॉज कंट्रोलिंग रहे होंगे, या किसी ने आपको एनर्जेटिकली कंट्रोल करने की कोशिश करी है, ठीक है, आपको साइलेंट कराने की कोशिश करी है। आपके ऊपर इस तरह की गंदी क्रियाएं वगैरह करी गई, जिसकी वजह से आपको
पास्ट में हो सकता है आपकी ऊर्जा को कंट्रोल करने की कोशिश करी गई, ठीक है, आपकी पावर्स को बांधने की कोशिश करी गई, लेकिन अब आप अपनी पावर्स को पहचान चुके हैं। बिल्कुल जिस तरह से हनुमान जी को समंदर लांघने के लिए उनकी शक्तियों का उनको एहसास कराया गया था, राइट, उनको शाप मिला था कि वो अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे, राइट। लेटर ऑन उनको जब समंदर को लांघना था तो उनको उनकी पावर्स का आभास कराया गया, उनको उनकी पावर्स से राइट इंट्रोड्यूस कराया गया, उनको उनकी पावर्स याद दिलाई गई, राइट। सो उसी तरह से दिव्य शक्तियाँ आपको आपकी पावर्स याद दिला रही हैं, ठीक है। आप पावरफुल हैं, आपकी आवाज़ को दबाया गया, ठीक है, आपको कंट्रोल करके रखा गया, आपको ऐसा फील कराया गया कि आप मैटर नहीं करते हैं, आपका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप पर एनर्जेटिक अटैक्स करके की गई हैं। आपकी बात को कोई जल्दी समझ नहीं पाता था, मोस्टली आपको मिसअंडरस्टैंड किया जाता था, आपको ऐसा फील होता था कि आप अनलव्ड हैं, ठीक है, अनइम्पॉर्टेंट पर्सन हैं। आपको ऐसा फील कराया गया कि आप महत्वपूर्ण नहीं हैं, आप इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। इट कुड बी अ पेरेंट, ठीक है, जो आपको कंट्रोल करके रखना चाहते थे। बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी है इनकी, राइट। सो ये कोई ऐसा पर्सन है जो हर चीज़ अपने कंट्रोल में करके रखना चाहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर हो सकता है इस पर्सन का, राइट। सो आप उस कंट्रोल से बाहर आ चुके हैं क्योंकि आपकी ऊर्जा दिव्य है और उसको बांध कर रखना इम्पॉसिबल है। आपने अपना बेस्ट दिया होगा इन रिश्तों में, ठीक है, हर रिश्ते में आपने अपना बेस्ट दिया है, आपने एक बैकबोन की भूमिका निभाई है, आप हर रिश्ते की रीढ़ की हड्डी बनकर रहे हैं, ठीक है। लोग आपको, आपके रिश्तेदार आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत एडमायर करते हैं, लेकिन ये जो कोई भी पेरेंटल फिगर है, ठीक है, ये इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं कि आप उनको आउटशाइन करें, आपको ज़्यादा पसंद किया जाए, ये इनको पसंद नहीं है, ठीक है। तो आपको चुप कराने की कोशिश करी, आपको कंट्रोल में रखने की कोशिश करी, किसी तरह की गंदी क्रियाएं वगैरह करके आपकी शक्तियों को बांधने की कोशिश करी। तो आप उस बंधन से आज़ाद हो चुके हैं, ठीक है, आपको अपनी शक्तियां वापस मिल चुकी हैं, आपको अपनी दिव्य शक्तियों का आभास हो चुका है और आपको अपनी दिव्य शक्ति का आभास हो चुका है। सो अब आप उस बंधन से मुक्त हो चुके हैं, ठीक है। जो कुछ भी आपके पावर को कंट्रोल कर रहा था, आप उस बंधन से मुक्त हो चुके हैं, राइट। और आपके अंदर आपकी शक्तियां जागृत हो चुकी हैं, आप उससे अवेयर हो चुके हैं। सो फ्रेंड्स, आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपको पता नहीं है कि आपके आसपास कौन आपका हित शत्रु है, यानी कि छिपा हुआ शत्रु है। तो आप अपनी प्लान्स को ओवर शेयर मत करिए, आपको अपने नेक्स्ट मूव को ओवर शेयर नहीं करना है, ठीक है। आप अवेयर करा सकते हो, अगर आपसे थोड़ा बहुत कोई पूछता है तो आप बता सकते हो, लेकिन आपको ओवर इन्फॉर्मेटिव नहीं होना है, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पास नहीं करनी है अपने बारे में, ठीक है। तो आपको रोका जा रहा है बिकॉज यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन भी है जो सीक्रेटली आप पर नज़र बनाए हुए है, ठीक है, सीक्रेटली आपसे कंपटीशन में है, राइट। और ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे एज में बड़ा है ना। सो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। ये हो सकता है वही पेरेंटल फिगर हो जो आपको कंट्रोल करके रखना चाहते थे, आपकी एनर्जी को बांध कर रखना चाहते थे। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है, ठीक है, आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आपको जो बुक अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, आप में से जिस किसी के लिए भी ये मैसेज है, आपको जो भी बुक अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, आपको उस बुक को खोल कर डेफिनेटली वो लाइन पढ़नी है और उस लाइन की गहराई को समझना है, उसकी मैसेज को समझना है कि वो एक्चुअल में आपसे क्या कहना चाह रही है, ठीक है। सो इस चीज़ को नज़रअंदाज मत करिएगा, उस बुक को ओपन करिए एंड रैंडमली कोई भी पेज जो आपको अट्रैक्ट करता है आप उसको ओपन अप करके ये चीज़ ज़रूर करिएगा, ठीक है। अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट ज़रूर करिएगा। सो फ्रेंड्स, जो रेपिटेटिव चैलेंजेस होते हैं हमारी लाइफ में, राइट, चाहे हम गृहस्थ जीवन में हो, चाहे सिंगल हो, तो कुछ ना कुछ लाइफ में डिस्टर्बेंस चलती रहती है, राइट। सो आपको ये चीज़ बोली जा रही है कि इन चीज़ों की भी एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है। चैलेंजेस से हताश नहीं होना है। लाइफ अगर हमारी बिखरी हुई है ना, तो हमें उसको एक जगह पर लाना है, ठीक है, अलाइन करना है।
और अलाइन कैसे करेंगे आप? मैंने आपको कई बार बोला है, जाप करिए, अपने आप को इतना फिल कर लीजिए पॉजिटिविटी से कि नेगेटिविटी के लिए जगह ही ना बचे आपके अंदर, है ना? सो अपनी बॉडी को, अपनी माइंड को, अपने सोल को अलाइन करिए, है ना? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। लेट्स सी। ओके, हैप्पीली एवर आफ्टर। ओके, 10 ऑफ कप्स, राइट। क्या मैसेज आ रहा है स्पिरिट्स मेरे कलेक्टर्स के लिए? क्या मैसेज है? ओके, वाओ, ब्यूटिफुल, वाओ, ओके, राइट, ओके। सो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ठीक है। हो सकता है आप अभी सफरिंग मोड में हैं, ठीक है, आप सफ़र कर रहे हैं साइलेंटली। आप अपनी समस्याओं को आप ज़्यादा ढिंढोरा पीटना पसंद नहीं करते हैं, किसी से अपना रोना आपको पसंद नहीं है, ठीक है। आप किसी से अपना दुख शेयर नहीं करना पसंद करते हैं, अपने दुख को आप अपने तक ही रखते हैं, ठीक है। आप अपने दुख का तमाशा बनाना पसंद नहीं करते हैं। सो अभी फ़िलहाल आप काफ़ी सफरिंग मोड में हैं, काफ़ी परेशान हैं। कुछ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं घर में, ठीक है। हो सकता है पास्ट में कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं जिससे आप बहुत दुखी हो, ठीक है। कुछ ऐसी गलत बातें हो सकता है आपस में आप लोगों ने कही हो एक दूसरे को, बहुत कड़वी बातें एक दूसरे को सुनाई हो। लैक ऑफ लव आपको फील हो रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन आपके जो ये सारी जो चीज़ें हैं ना आपके जीवन में, ये डिलेज जो हैं, ये डेफिनेटली कोई पास्ट पर्सन है जो आपके जीवन में ये एनर्जेटिकली आपके जीवन में डिलेज कॉज करना चाह रहा है, ठीक है। कोई ऐसा पास्ट व्यक्ति है, ठीक है, आपको दिख रहे हैं ये ओल्ड पर्सन, ठीक है। सो ये कोई ओल्ड पर्सन है, आपसे एल्डर पर्सन है ये एज में। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ये ओल्ड लेडी दिख रही है तो यहाँ पे फीमेल एनर्जी आई है, ठीक है। सो ये पर्सन डेफिनेटली चाहता है कि आपके जीवन में डिलेज हो, ब्लेसिंग्स आपकी डिले हो। आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता ये पर्सन, आपके जीवन में डिलेज कॉज करना चाहता है, ठीक है, ताकि आपके जीवन में लड़ाई झगड़े मचे रहें और आप डिस्ट्रैक्टेड रहो और आप अपने एम्स को अचीव ना कर पाओ, राइट। रिपीटेटिव आपके जीवन में टावर मोमेंट्स भेजना, ठीक है, लड़ाई झगड़े भेजना, टावर मोमेंट्स की भरमार लग गई आपके जीवन में, है ना। सो आपको बता दूं कि ये कोई ऐसा पर्सन है जो पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखता था, ठीक है। ये कोई फीमेल एनर्जी आई है। सो ये कोई पेरेंट हो सकते हैं जो फीमेल है, ठीक है, एल्डर पर्सन है ये आपसे, लेकिन आप इन चीज़ों से आज़ाद हो चुके हो, ठीक है। आपकी एनर्जी अनलॉक हो चुकी है, ओके। आपको आपकी एनर्जी वापस दे दी गई है, ईश्वर ने न्याय किया है, यहाँ पे जस्टिस सर्व हुआ है, आपको आपकी एनर्जी वापस लौटाई गई है। आपने अपनी एनर्जी को अनब्लॉक किया है एंड ये आपने खुद किया है। ये जो हीलिंग वर्क आपने किया है ना, ये आपने स्वयं किया है, ठीक है। आप बहुत बहादुर हैं, बहुत करेजियस हैं, या यस, बहुत बहादुर हैं आप, बहुत साहसी हैं, है ना, विक्टोरियस हैं। आपके अंदर इतना गजब का साहस है कि आपको कोई कठिनाई रोक नहीं सकती है, ठीक है। अनबीटेबल हैं आप, ओके, अनडिफीटेड, आपको हराया नहीं जा सकता। आपको ऐसा फील कराया गया कि आप अपनी खूबियों को खुद ही ना पहचान पाओ। आपको ऐसी कंडीशन में पुश किया गया कि आप अपनी खूबसूरती को भूल जाओ। आपको उस हद तक कंट्रोल करके रखा गया कि आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को भूल जाओ, ठीक है। आपकी सक्सेस को बांधने की कोशिश करी गई, ये कोई कंट्रोल किया गया था, ठीक है। मुझे लगता है ये किसी तरह का कोई रुकावट वाला कोई तांत्रिक क्रिया होती होगी, ठीक है, रोकने के लिए, आपको रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आपके ऊपर कोई गंदी क्रिया वगैरह करी गई होगी, ठीक है। ये मैसेज सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है। मैं आपको राशियां बताऊंगी और जिस किसी की राशि भी यहाँ पर आती है, आप
आपकी सिचुएशन से अगर ये मैच होती है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है, अदरवाइज प्लीज़ इग्नोर, डू नॉट फोर्स दिस रीडिंग। इस रीडिंग को ज़बरदस्ती अपने पर फोर्स मत करें, ठीक है। सो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है यहाँ पे। कुंभ राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुला राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। कुंभ राशि, तुला राशि, कर्क राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, राइट, सिंह राशि है यहाँ, राइट, कुंभ राशि भी है, मिथुन राशि भी है यहाँ, ठीक है। सो ये कुछ राशियां हैं यहाँ पे, राइट, ओके। आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, ठीक है, विश फुलफिलमेंट, इच्छा पूर्ति, इच्छा, या हो सकता है आप अपने लिए, या डेफिनेटली आपने लव मैनिफेस्ट किया है, ठीक है, आप अपनी तरफ प्यार को आकर्षित कर रहे हैं, आप ईश्वर से प्रेम मांग रहे हैं, ठीक है, आप मांग रहे हैं कि ईश्वर आपको अपार प्रेम दें, ठीक है। सो अगर आपने ऐसा कुछ मांगा है तो आप कमेंट सेक्शन में मैनिफेस्ट करिए कि मुझे अपार प्रेम मिले, ऐसा आशीर्वाद मिले, डेफिनेटली। सो आप अपने जीवन में प्रेम को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपकी इच्छा पूरी हो रही है, ठीक है, ईश्वर आपको तथास्तु कह रहे हैं। सो बहुत ही बहुत ज़्यादा लविंग कनेक्शन आपकी तरफ आने वाला है, और ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो पब्लिक आई में हो, पब्लिक फिगर हो, ठीक है, सेलिब्रिटी हो, तो कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा बहुत चार्मिंग है, बहुत अट्रैक्टिव है, कोई पब्लिक फिगर आपकी तरफ डेफिनेटली आने वाला है, और वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत आकर्षित फील करते हैं आपके लिए। सो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ लव, ठीक है, बैलेंस्ड लव यहाँ पे मैं देख रही हूँ, ठीक है, आपको भी उनसे उतना ही अटैचमेंट होगा जितना कि उनको आपके प्रति होगा, ठीक है। तो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ लव है यहाँ पे, बराबर मात्रा में आप दोनों एक दूसरे से प्यार करेंगे, म्यूचुअल लव है यहाँ। और वो आपके साथ अपनी लाइफ इमेजिन करते हैं, ठीक है, आपको अपने लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं, और वो आपको पाकर बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करेंगे, वो आपको एज अ ब्लेसिंग देखते हैं, वो आपको ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद मानते हैं, एंड वो आपको पाकर बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रहे हैं, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। सो ईश्वर आपकी तरफ ये पॉजिटिव चीज़ें भेज रहे हैं, ये पॉजिटिव एनर्जी भेज रहे हैं, और जो आपकी पावर्स को लॉक करके रखा गया, ठीक है, बांध कर रखा गया, आप उस बंधन से मुक्त हो चुके हैं, ठीक है, उस बंधन से आपने स्वयं को खुद छुड़ाया है ना, आपने फाइट किया है नकारात्मक शक्तियों से और उनको हराया है, परास्त किया है, ठीक है, या ये सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है, राइट। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या साइन आ रहे हैं आपके लिए। क्या मैसेज है, क्या साइन है कलेक्टिव्स के लिए, स्पिरिट्स क्या साइन है कलेक्टिव्स के लिए, क्या साइन है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या साइन है। ओके, लेट्स सी, कॉइंस, गुड लक आ रहा है आपकी तरफ, पीस, बॉटम की एनर्जी, नेवर गिव अप, ठीक है, आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है आपके लिए। सो गुड लक आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है, कॉइंस, या सो आपको स्पिरिट्स हेलो कह रहे हैं, ठीक है, स्पिरिट्स आपको हाय कह रहे हैं, और आपकी तरफ गुड लक आने वाला है। अचानक से आपकी तरफ कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, आउट ऑफ द ब्लू आपको कोई अपॉर्चुनिटी ऑफर करी जाएगी, ठीक है, गुड लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, राइट। नंबर 10 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है,
अक्टूबर मंथ आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। 12th ऑफ अक्टूबर आई एम लिसनिंग, राइट। 10th ऑफ सितंबर, 12th ऑफ सितंबर, 10th मार्च, राइट। 9th अक्टूबर, 6th अक्टूबर, 24th ऑफ अक्टूबर, ठीक है। ये आपकी बर्थडे डेट्स हो सकती हैं। हो सकता है किसी की एज है 36, 24 हो सकता है किसी की एज है। 6 सितंबर किसी का बर्थडे हो सकता है। 24 सितंबर हो सकता है किसी का बर्थडे होता हो। 10th ऑफ दिसंबर किसी का बर्थडे हो सकता है। 24th ऑफ दिसंबर किसी का बर्थडे होता हो, राइट। 9th दिसंबर, राइट। सो पीस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हार्मनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। आपके घर में जो भी लड़ाई झगड़े मचे हुए थे, कलह कलेश मचा था, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपॉलॉजीज, ठीक है, अपने पार्टनर से। या हो सकता है उनको अंदर ही अंदर मन में आभास है कि वो गलत हैं, ठीक है, उन्होंने आपके साथ जो बर्ताव किया वो ठीक नहीं है, और आपकी तरफ से जो गलती हुई है हो सकता है आपको भी आभास है। तो कुछ अपॉलॉजीज आपस में आप लोग करने वाले हो एक दूसरे से, ठीक है। तो पीस हार्मनी आते हुए मैं देख रही हूँ, राइट। कुछ पुरानी चीज़ों की एंडिंग होगी और नए सिरे से आपकी लाइफ शुरू होने वाली है, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है। आपको अपनी एनर्जी को हील करना है, ठीक है। हो सकता है आपको फ्रीक्वेंटली मूड स्विंग्स हो रहे हों। आपके आसपास हो सकता है किसी को मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपके पार्टनर को हो सकता है मूड स्विंग्स हो रहे हों। अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, फिर शांत हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गलत गलत बोल देते हैं वो आपको, फिर उसके बाद अचानक से बिल्कुल शांत हो जाते हैं। तो उनकी एनर्जी डेफिनेटली डिस्टर्ब हो रही है या आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। किसी को तो यहाँ पे एनर्जी हील करने की ज़रूरत है, सेजिंग करने की ज़रूरत है, प्रॉपर सॉल्ट बाथ लीजिए। अगर आप कोई स्पिरिचुअल वाटर पी सकते हो, कोई होली वाटर पी सकते हो तो वो ज़रूर पीजिए, ठीक है। जो भी आपके रिलीजन में कोई होली वाटर होता हो, ठीक है, गंगा जल या किसी भी तरह का कोई जल, अगर आपके जो रिलीजन में जो भी होली वाटर होता है आप उसको पी सकते हो। एंड अपने घर को क्लेंस करिए, सेज करिए, क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करिए अपने आसपास, ठीक है। फ्रेजेस एंड मोटिवेशन, या सो हो सकता है आपको कहीं पर कोई सॉन्ग के ज़रिए, किसी गाने के ज़रिए आपको स्पिरिट्स कुछ बताना चाह रहे हैं, ठीक है। उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। कुछ वर्ड्स के ज़रिए कोई लाइन हो सकता है आपको कहीं लिखी दिख जाए, कहीं से आपको सुनने को मिल जाए, या आपको किसी गाने के रूप में कोई संदेश देना चाहते हैं स्पिरिट्स, ठीक है। तो स्पिरिट्स आपसे कांटेक्ट करते हैं, वो आपको संकेत देते हैं किसी तरह के गाने के रूप में, किसी तरह के वर्ड्स आपके सामने लाकर, कोई वर्ड आपको ऐसा सुनाई दे जाए, ठीक है, या आपको किसी तरह की कोई लाइन ऐसी देखने पढ़ने को मिले, या फिर उसी बुक की बात मैं कर रही हूँ जिस बुक को आपको ओपन अप करके उससे अपने मन में उठ रहे सवालों के जवाब को आपको हासिल करना है। सो पे अटेंशन टू द सॉन्ग्स पॉप अप इनटू योर माइंड, ठीक है। अचानक से आपके दिमाग में जो सॉन्ग आ जाता है या आपको कहीं से सुनने को मिल जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्या चीज़ हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है, राइट। सो आप क्या चीज़ हो, आपकी क्या पावर्स हैं, ये आपको खुद मालूम नहीं थी, क्योंकि आपकी पावर्स को बांध लिया गया था, जकड़ लिया गया था, राइट, जिससे अब आप आज़ाद हो चुके हो। और मैं आपके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, ठीक है। आपके आभा मंडल को क्लेंस किया जा रहा है। कोई नेगेटिव एनर्जी आपके आभा मंडल से अटैच नहीं रह सकती है। आपके आभा मंडल को पूरी तरह से क्लेंस कर दिया जाए और आपके जीवन में जो भी समस्याएं हो आपको हीलिंग मिले, ठीक है। आपकी जीवन की वो सारी समस्याएं दूर हों, प्रोवाइडेड आपको जीव जंतुओं की सेवा करते रहना है, ठीक है। आपको माँ पृथ्वी की सेवा में लगे रहना है। आपकी समस्याओं को पूरी तरह से दूर कर दिया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। सो ये कुछ मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। लेट्स सी आपके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस आ रही है। आज मुझे डिवाइन गाइडेंस की तरफ डायरेक्ट किया गया कि मैं आपको डिवाइन गाइडेंस भी प्रोवाइड करूं। या लेट्स सी क्या डिवाइन गाइडेंस आ रही है, डियर स्पिरिट्स क्या डिवाइन गाइडेंस देना चाह रहे हैं।
मेरे कलेक्टिव्स को। ओके, क्या डिवाइन गाइडेंस आ रही है मेरे कलेक्टिव्स के लिए? क्या डिवाइन गाइडेंस है? प्लीज़ प्रोवाइड करिए। एंजल्स प्लीज़ प्रोवाइड डिवाइन गाइडेंस। ओके, बॉटम की एनर्जी, या सुप्रीम प्रोटेक्शन, कवच, अभेद्य कवच आपकी रक्षा कर रहा है। ठीक है, आपको ग्रीन तारा माँ का सुप्रीम प्रोटेक्शन मिला हुआ है। ठीक है, यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट। जिन बंधनों में आपको बांधा गया था, जिन बेड़ियों में आपको जकड़ लिया गया था, आपकी शक्तियों को बांध लिया गया था, ठीक है, उन कॉर्ड्स को, उन बेड़ियों को कट कर दिया गया है। आपको बताया जा रहा है मूव बियॉन्ड लिमिटेशंस एंड ट्रस्ट। सो अब आपको वहाँ से मूव आउट करना है। ट्रस्ट करिए, विश्वास रखिए अपने आप में। ठीक है, हो सकता है आपको ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हों, या बहुत समय तक, कई सालों तक आपको बांध कर रखा गया। आई एम लिसनिंग मिनिमम 10 ईयर्स। ठीक है, कम से कम 10 साल आपको आपकी शक्तियों को बांध कर रखा गया है। सो अब आप उस बंधन से आज़ाद हैं, मुक्त हैं, है ना। आपने अपने अंदर की ऊर्जा को स्वयं जागृत किया है, अपनी शक्तियों को आपने पहचाना है, राइट। सो आप उस कंट्रोल से बाहर आए हैं, आपने अपने जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में लिया है, या आपके जीवन से सारे ऑब्स्टिकल्स रिमूव किए जा रहे हैं। ठीक है, विघ्न हरता गणेश जी ने आपके सारे विघ्न हर लिए हैं, राइट। और आपको हो सकता है इन्फिनिटी साइन बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। सो इन्फिनिटी, अपार, अपार संख्या में, अपार मात्रा में आपके जीवन में आशीर्वाद दिया जा रहा है। ठीक है, सो जिस चीज़ को स्लो डाउन करने की कोशिश करी गई थी, अब वो चीज़ आपकी तरफ और ज़्यादा स्पीड में आ रही है। ठीक है, और आपके जो हेटर्स हैं, जो एनिमीज़ हैं, जो आपको कंट्रोल करके रखना चाह रहे थे, आपकी पावर्स को बांध कर रखना चाह रहे थे, ताकि आप हेल्पलेस फील करो, आप गुड फॉर नथिंग फील करो। ठीक है, आप इम्पॉर्टेंट फील ना करो। सो वो लोग बहुत ज़्यादा सफरिंग मोड में हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं उनको, है ना। सो बहुत स्केर्ड हैं वो आपकी पावरफुल एनर्जी से। ठीक है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो अब किस तरह से आपको कंट्रोल करें। ठीक है, आप उनके कंट्रोल से बाहर जा चुके हो और अब आप किसी के भी कंट्रोल में नहीं आने वाले हो, राइट। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, वेल डन। आपने बिल्कुल उसी तरह जैसे हनुमान जी को उनकी शक्तियों का आभास हुआ था और उन्होंने समंदर के पार छलांग लगाई थी, राइट। सो आप उसी तरह से पावरफुल शक्ति में आ चुके हो, राइट। सो ये कोई, या ये ऐसी शक्ति है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, या आप एक एम्परर एनर्जी में आ चुके हो, एम्परर, एम्प्रेस। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है, बहुत कमांडिंग एनर्जी है, कंट्रोलिंग एनर्जी है। आपने अपनी शक्तियों को कंट्रोल में कर लिया है। ठीक है, यू हैव कॉल्ड बैक योर पावर्स, आपने अपनी शक्तियों को अपने पास वापस बुला लिया है। आपकी शक्तियों को अब कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखिए, नोबडी कैन यूज माई पावर, आई कॉल बैक माई पावर फ्रॉम एवरीवेयर। Nobody can use my power, only I can use my powers. ठीक है, सो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मेरी शक्तियों को कोई नहीं बांध सकता, मेरी शक्तियां मेरे पास वापस आ चुकी हैं और मेरी शक्तियों को यूज करने की अनुमति मैं किसी को नहीं देती हूँ, राइट। ओनली आई कैन यूज माई पावर्स, नोबडी एल्स इज परमिटेड टू यूज माई पावर्स, राइट। या बिकॉज वो आपकी पावर्स का मिसयूज कर रहे थे। ठीक है, वो आपकी पावर्स का दुरुपयोग कर रहे थे, आपकी शक्तियों का दुरुपयोग करा जा रहा था और आप उस चीज़ से अनभिज्ञ थे, राइट। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, क्या चीज़ हो तुम, खुद तुम्हें मालूम नहीं है। सो अब आपको मालूम हो चुका है आप क्या चीज़ हैं। लेट्स सी, ओके, योर हेटर्स कांट गेट rid ऑफ जेलसी। आपके हेटर्स को बहुत ज़्यादा जलन है, ठीक है, और उस जलन से वो कभी बाहर नहीं आ पाएंगे और आउट ऑफ जेलसी वो आपको हमेशा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। इसलिए आपको बहुत सावधान रहना है। ठीक है, अपने प्लान्स को ओवर शेयर नहीं करना है। ये चीज़ बोली जा रही है, अपने प्लान्स को आपको अपने तक रखना है।
पीस ऑफ माइंड इज कमिंग टू यू, या पीस ऑफ माइंड आएगा आपके जीवन में, ठीक है, या आपको एक शांति का अनुभव होगा, ठीक है, जीवन में। इट्स टाइम फॉर यू टू बी डिस्कवर्ड, अफर्म आई विल बी डिस्कवर्ड। तो आप हो सकता है किसी के नज़रों में आए कोई ऐसा पर्सन जो आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ऑफर कर सकते हैं, ठीक है, आप डिस्कवर होने वाले हैं, ओके, आप प्रसिद्धि को प्राप्त करने वाले हैं। हो सकता है आपको किसी की तरफ से कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ऑफर हो, तो आप किसी की नज़रों में आने वाले हैं, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की नज़र में आप आने वाले हो, ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। क्या हम कभी मिलेंगे, या सो मैंने आपको बताया है कोई सेलिब्रिटी हैं, ठीक है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं एंड वो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। तो वो ये सोच रहे हैं क्या हम कभी मिलेंगे, या सो वो आपसे मिलना चाहते हैं, या वो आपसे मिलना चाहते हैं ऑफ कोर्स। सो ये उनकी तरफ से मैसेज आया है। सो यस, योर हेटर हैज़ अ टैटू, ओके, सो आपके किसी हेटर के टैटू है, ठीक है, उस हेटर ने टैटू बनवा रखा है कहीं, या सो कोई हेटर है जिसके टैटू बना हुआ है, ये पहचान है उसकी। प्रोग्रेस इन विंटर्स, आपने इन विंटर्स में काफ़ी प्रोग्रेस किया है, ठीक है, प्रोग्रेस इन विंटर्स। हो सकता है आप में से किसी के लिए मैसेज रेजोनेट कर रहा है, ठीक है, हो सकता है आपने इन विंटर्स में बहुत प्रोग्रेस देखी है, बहुत सफलता देखी है, और आप अभी और भी सफलता देखने वाले हैं। यू फेस्ड मेजर फाइनेंशियल इश्यूज इन पास्ट, पैसे की, धन की बहुत कमी रहती थी आपको, लेकिन अब आप बहुत धनवान हैं। नाउ यू आर वेल्दी, अब आपके पास किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, राइट। क्या मैसेज आ रहा है, यू वर बॉर्न टू बी ए लेजेंड, आप लेजेंड बनने के लिए जन्मे हैं, ठीक है, आप एक लेजेंड हैं और आप लेजेंड बनने के लिए ही जन्मे हैं, यू आर अ बॉर्न लेजेंड। एनिमीज आर क्राइंग, आई टोल्ड यू, आपके एनिमीज रो रहे हैं, बहुत पैनिक अटैक्स आ रहे हैं उन लोगों को, एंशियस हैं, ठीक है, बहुत छटपटाहट है, बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, छटपटा रहे हैं। फेसिंग मेजर मनी क्राइसिस, या फेसिंग मेजर मनी क्राइसिस। सो आपके जो एनिमीज़ हैं उनको धन की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, बहुत समस्याएं हो रही हैं, ठीक है, धन की बहुत कमी बनी हुई है उनके जीवन में। सो बहुत एंशियस हैं, रो रहे हैं, छटपटा रहे हैं, लेकिन आपसे जेलस फील करना नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है, आपसे जल रहे हैं, कंटिन्यू। योर पार्टनर इज थिंकिंग अबाउट यू, या सो आपके पार्टनर अभी फ़िलहाल आपके बारे में सोच रहे हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है उनकी तरफ से, कुछ वो आपके बारे में सोच रहे हैं अभी। आपके पास बहुत सारी सिद्धियां हैं, आप एक लेजेंड हैं, आपके पास बहुत सारी सिद्धियां हैं एंड आपका आभा मंडल ग्लो कर रहा है, आपका जो ऑरा है वो ग्लो कर रहा है, ठीक है। गॉड इज कम्युनिकेटिंग विद यू, ईश्वर आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑल स्पेल्स आर ब्रोकन, या सो जो कुछ भी स्पेल वर्क आपकी तरफ करे गए थे, भेजे गए थे, ठीक है, वो सब कुछ ब्रेक हो गए हैं, अनब्लॉक हो गए हैं, ठीक है, टूट चुके हैं, तोड़ दिए गए हैं, ठीक है, सारे स्पेल वर्क्स ब्रेक हो चुके हैं। मेरे कलेक्टिव्स के जीवन से सारे स्पेल वर्क को हटा दिया गया है, ठीक है, जो भी गंदी क्रियाएं उनका जीना मुश्किल कर रही थी उन सब गंदी क्रियाओं को हटा दिया गया है, तोड़कर फेंक दिया गया है उन गंदी क्रियाओं को, ठीक है। ऑल स्पेल्स आर ब्रोकन, आपको इस चीज़ से अवेयर कराया जा रहा है। या लेट्स सी वन लास्ट, योर एनिमीज आर रिसीविंग वार्निंग्स, आपके एनिमीज़ को वार्निंग्स दी जा रही हैं, आपके एनिमीज़ को वार्निंग्स दी जा रही हैं। स्पिरिट से बता रहे हैं कि वो आपकी ऊर्जा के साथ किसी भी तरह से छेड़छाड़ ना करे, किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करे आपके लिए, उनको वार्निंग्स दी जा रही हैं स्पिरिट्स की तरफ से, वरना उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। उनकी जो गंदी क्रियाएं हैं वो उनके ऊपर ही वर्क करने वाली हैं 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के। उन्होंने आपके ऊपर तो एक बार वो गंदी क्रिया भेजी है, लेकिन उसका असर उनके ऊपर 100 गुना जो भी उन्होंने गलत चीज़ आपकी तरफ भेजी है उसका असर
100 गुना होकर उनके ऊपर पड़ने वाला है। तो उनको वार्निंग्स दी जा रही हैं, ईश्वर जानते हैं इसका क्या प्रभाव होने वाला है, तो उनको पहले से ही आगाह किया जा रहा है, उनको पहले से ही वार्न किया जा रहा है कि वो आपके शक्तियों के साथ छेड़छाड़ ना करें, राइट, आपकी शक्तियों को डिस्टर्ब ना करें। नोजी जेलस फीमेल कास्टेड अ स्पेल ऑन यू, इज स्कैर्ड। सो कोई नोजी जेलस फीमेल है, ठीक है, अपनी नाक घुसा कर रखना, पूरी तरह से कंट्रोल करना, आपकी ऊर्जा को कंट्रोल करना, या कोई फीमेल है जो बहुत ज़्यादा नोजी है, आपके जीवन में, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, हर चीज़ पता करना, हर चीज़ पर नज़र रखना, ठीक है, सीक्रेटिवली आप पर नज़र रखना। तो ये कोई ऐसी फीमेल है जिसने आपके ऊपर स्पेल वर्क किया। फिलहाल वो फीमेल बहुत ज़्यादा डरी हुई है, बहुत स्कैर्ड है, ठीक है, एंशियस है, उसको वार्निंग्स दी जा रही हैं, या पैनिक अटैक्स आ रहे हैं उसको। ट्विन फ्लेम पार्टनर, तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है, हो सकता है आपके पार्टनर की फैमिली के लोग हों या फिर आपकी फैमिली के लोग हों, कोई पेरेंट है, या सो ये कोई पेरेंट फिगर है, कोई एल्डर पर्सन है जो आपको कंट्रोल में करके रखने की जिसने कोशिश करी, आपकी ऊर्जाओं को बांध कर रखने की कोशिश करी, ठीक है। हेटर्स आर नर्वस अराउंड यू, सो हेटर्स को डर लगता है आपके आसपास, ठीक है, वो नर्वस हो जाते हैं आपका सामना करने से, डरते हैं वो आपको कन्फ्रंट करने में, ठीक है, उनको भय लगता है क्योंकि आप गलत नहीं हैं, आप सत्य का साथ देते हैं और आप सत्य बोलने में हिचकिचाते नहीं हैं बिल्कुल भी। या फेक लेडी लव्स टू वेयर ब्लैक, सो कोई फेक लेडी है ये, ठीक है, ढोंग की हंसी हंसना, ढोंग का प्यार दिखाना, झूठा प्यार दिखाना, झूठी हंसी हंसना, ठीक है, आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां करना, गलत बातें आपके बारे में फैलाना, राइट, रिलेटिव्स से आपकी बुराइयां करना। और ये ब्लैक कलर पहनना पसंद करती है, उसको ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। ये कुछ ऐसा मैसेज आया है यहाँ पे, ब्लैक कलर इज़ वेरी ईवल, लव द स्मेल ऑफ योर नेक। सो किसी को आपकी महक बहुत पसंद है, मेस्मराइज हो जाते हैं वो, ठीक है, आप हो सकता है यू स्मेल गुड, सो वो मेस्मराइज हो जाते हैं आपके आसपास आके, ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है, राइट। लेट्स सी क्या इनिशियल्स हैं, ओके, DV, ओके, डिवाइन, देवी, आई एम लिसनिंग, देवी, TV, BU, ओके, B4 यू, बिफोर यू, हो सकता है कोई इस पे सॉन्ग सुन रहा है इस चैनल पे, या लॉक्ड, कुछ लॉक्ड आ रहा है, या आपकी ऊर्जा को लॉक करके रखने की, या आपकी ऊर्जा को लॉक करा गया था ना, अनलॉक्ड, लॉक्ड यू, या आपको लॉक करा गया था, आपकी ऊर्जा को लॉक कर लिया गया था। सी, BVT, TV, BV, ओके, कुछ नंबर आ रहा है, 40 हो सकता है आपकी एज हो, अप्रैल मंथ आपके लिए स्पेसिफिक है, 4 years आई एम लिसनिंग, 4 years, 7 years, ठीक है, 4th अप्रैल, 4th जुलाई, 7th of अप्रैल, या हीरा, हीरा नेम है किसी का, राही, हीरा, राजी, राज, राज किसी का नेम है, राजीव, ओके, राजीव नेम है किसी का, या राजीव बहल, आई एम लिसनिंग, या वाई, ओके, ओके, आई एम लिसनिंग, ब्राइट फ्यूचर, किसी का फ्यूचर ब्राइट है, या
हाय या हयात होटल, कुछ हयात आ रहा है। ब्रेव। 74 किसी की एज है, आपकी लाइफ बैलेंस में आ रही है, ठीक है। आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा एंड आपके जीवन में आउट ऑफ द ब्लू कुछ मेजर अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी, आप डिस्कवर होने वाले हैं, ठीक है। आपको पॉपुलर लोग आपको डिस्कवर करने वाले हैं, वो आपके अंदर कुछ ऐसी खूबियों को ऑब्जर्व करेंगे जो वो एक्चुअल में काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे हैं। हो सकता है कोई किसी को आप में कुछ काबिलियत वगैरह दिखे, ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। DU या कुछ DU आ रहा है। LIC। लक इज विद यू, या डेफिनेटली लक का कंफर्मेशन आया है, भाग्य आपके साथ है। सी, लक, लक इज विद यू। VI, विजय। सी, विजय, अजय, विजय। समथिंग इज हॉट। ब्रावो, somebody saying bravo. Okay. Drive. Yeah. Click. कुछ क्लिक हो रहा है कहीं, somebody is clicking, कोई कुछ क्लिक कर रहा है। क्लिक, क्लिक यू। जय, जय नेम आया है यहाँ पे। ओके। वैभव, या वैभव, वैभव। ये नेम आए हैं कुछ यहाँ। रति, ओके। रात, रति। क्लॉक, या समथिंग अबाउट क्लॉक। Okay. UV rays, I'm listening. Something about UV rays. BHU. या सो ये कुछ लेटर्स और नंबर्स हैं फ्रेंड्स, ये आपके लिए कहीं पर स्पेसिफिक हो सकते हैं, ठीक है। सो आपकी एज 47 हो सकती है, ठीक है। 7th of April आपका बर्थडे डेट हो सकता है, ठीक है। बहुत स्पेसिफिक डेट्स आई हैं यहाँ पे, आपको बेटर पता है ये लेटर्स और नंबर्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।